बिल्कुल उसी प्रकार स्वेलेंट रेटा एक फीचर है जिसका नाम है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जिसे स्वेलेंट ड्रोन भी बोला जाता है। स्वेलेंट रेटा इज ऑल्सो एक पगला सांस। कि दोस्तों वो कहते हैं कि कुछ रिश्ते पास होकर भी दूर होते हैं और कुछ दूर होकर भी काफी पास होते हैं। तो दोस्तों आज फिर से मैं इस वीडियो में आ चुका हूं। इस वीडियो में हम लोग स्पेशल फीचर ऑफ स्वेलेंट रेटा के बारे में बात करेंगे। भाई इसकी पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा कि स्वेलेंट रेटा बावजूद लंगा है, भिखारी है, गरीब है, उसका कोई औकात नहीं है। ठीक है, वो गरीब है, भिखारी है, बेचारा पास कुछ नहीं है, बट इस स्वेलेंट रेटा पास कुछ तो है, कुछ तो खास बात है। इट हैव सम यूनिक फीचर। उस फीचर को आज हम लोग डेप्थ में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इसका फर्स्ट फीचर को समझेंगे, सेंट्रो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। मतलब जो सेंटर में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पढ़ा है, उसको आज हम लोग इन डेप्थ में रिसर्च करके समझने वाले हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि जैसे कोई भी लड़का है उसका निक नेम गांव में दे दिया जाता है। जैसे में कोई लड़का काला है तो उसको भालू बोल दिया, काला भालू बोल दिया। भाई जैसे में कोई काना है तो उसको बोल दे रहे कनवाइने सुन। ठीक, कोई भाई मतलब कुछ भी नाम धर दे रहा है, कोई के बिहार सरकार नाम धर दे रहा है, कोई के 112 नाम धर दे रहा है। भाई मतलब सबका निक नेम धर दिया जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार स्वेलेंट रेटा एक फीचर है जिसका नाम है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, इसे स्वेलेंट ड्रोन भी बोला जाता है। तो ये इसका नाम है। जिस प्रकार काला आदमी को काला भालू बोल देते थे हम लोग छोटा में, उसी प्रकार इसका निकनेम है ये स्वेलेंट ड्रोन। ठीक है, अगर इससे गाड़ी आगे बढ़े तो आगे हमारा स्टेप टू रिमेंबर, हमें कुछ तरीकों को याद रखना होगा जिससे हम समझे कि आखिर में ये काम कैसे करता है। सबसे पहले समझो कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होता कहाँ पे। इस डायग्राम को देखो, यहाँ पे देखो, ये एक तो कुछ इमेज है। भाई इसको जे पोलीफेरा, उसको जूता खोल के मारेंगे। ये पोलीफेरा है ही नहीं, क्योंकि इसमें ऑस्ट्रिया नाम का चीज नहीं होता है। हाँ, स्वेलेंट रेटा में ऑस्ट्रिया नहीं होता है, इसको डाल लो खोपड़ी में। ठीक है, यहाँ पे समझो क्या है, देखो यहाँ पे ये जो लेयर है इसको बोल देंगे मीजोगैलिया। ठीक, ये मीजोगैलिया है। ठीक, और ये जो तुम्हें ये ब्लू कलर से पार्ट ऐसे से रंग दिख रहा है, इसको हम लोग बोल रहे हैं इंडोडर्म। ठीक है, और इसके जो ये जो बाहर है, बाहर इसको बोल दिए इक्टोडर्म। ठीक, तो ट्रिप्लोब्लास्टी के या फिर जर्म लेयर का कंसेप्ट यहाँ पे सब हम लोग ने ड्रॉ कर लिया। अगला है ये जो बीच में तुम्हें ऐसे ऐसे ये जगह दिख रहा है, इसी स्पेस को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, या इसी को बोलते हैं हम लोग स्वेलेंट ड्रोन। मतलब ये जो स्पेस है ना, इसी को सीधा साधी हम लोग बोलते हैं सेंट्रो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और निकनेम स्वेलेंट ड्रोन। ठीक है, आप देखो ये करता क्या क्या है। सबसे पहले समझो, फर्स्टली फूड इंटर टू स्वेलेंट ड्रोन एंड ब्रोकन पार्शियली बाय एंडोडर्मल एंजाइम। मतलब समझो, जैसे भी भाई हम सभी का इंसान को देखो, सबसे पहले हम लोग खाना मुंह में खाते हैं। ठीक, तो मुंह में उसको काट देते हैं, काट को उसका टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं। ठीक, फिर उसमें हमारा सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है, उसको थोड़ा थोड़ा तोड़ता है, वो सुक्रोज को तोड़ देता है। ठीक, अब देखो जब हम इंसान ही सीधा लेद में यानी पेट में डाइजेशन नहीं कर रहे हैं, हम ही माउथ इनिशिएट कर रहे थे, ये तो बेचारे भिखारी हैं, ये तो हमसे ज्यादा लंगा के। जब अब धीरे धीरे गेम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कह रहा है कि खाना सबसे पहले स्वेलेंट रेटा इस अपने स्वेलेंट रेट में ढुका देता है। जैसे मैं मान लो कि यहाँ पे खाना आ गया। ठीक, ये खाना है। ठीक, अब ये जो खाना है, अब ये खाना आ गया, फूड आ गया, ये सब फूड आ गया। ठीक है, अब फूड आने के बाद क्या होगा, जैसा कि मैंने बताया ये सब इंडोडर्म है। ठीक, तो इंडोडर्म भाई कोई भी चीज बायोलॉजी में अगर बना रहता है तो वो सेल से मिलके बना रहता है, कोई लोहा सीमेंट छर्री से तो बना नहीं रहता है। तो भाई ये बायोलॉजिकल चीज है तो ये सेल से बना रहेगा। तो यहाँ पे जो सेल है ये इंडोडर्मल सेल है, जो ये इंडोडर्मल सेल है, ये जो इंडोडर्मल सेल है, ये सेल क्या करता है, एंजाइम को रिलीज करता है। ये रिलीज करेगा एंजाइम को। एंजाइम वहां को खाना को या चमाट देता है कि खाना बेचारा पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक, क्या कह रहा हूं मैं, जब खाना स्वेलेंट ड्रोन में हिल गया, इंडोडर्मल लेयर से
सेल डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज करने लगा। वो खाना का इतना टुकड़ा किया जितना टुकड़ा हो सकता था। बिल्कुल उसी प्रकार इसको तोड़ तोड़ के इतना तोड़ दिया है उस फूड को कि वो पार्शियली डाइजेस्ट हो गया। ठीक है, कैसा डाइजेस्ट हो गया? पार्शियली डाइजेस्ट हो गया। अब देखो पार्शियली डाइजेशन के बाद भाई जो खाना आधा अधूरा काम है वो कभी भी पूरा नहीं होगा। तो जो खाना कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं है उसको बॉडी कैसे एब्जॉर्ब करेगा, कैसे एसिमिलेशन के लिए भेजेगा? तो पहले खाना को पूरी तरह से डाइजेस्ट करना पड़ेगा। अगला स्टेप में क्या होता है, ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है ये सेल में ही हिल जाता है और कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। मतलब जब बेचारा का कोई साथ नहीं दिया तो बेचारा खुद सेल्फ रिलायंट बना, खुद खड़ा हुआ, अपना लड़ाई खुद लड़ना पड़ेगा, अपने हाथ की चीज खुद लड़के पाना पड़ेगा। बिल्कुल उसी प्रकार ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड सेल में बरियरी हिल गया। मतलब अब ये तो खाना टूट गया था, अब ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है ये यहाँ पे है। ठीक, तो ये जो इसको मान लिया हम लोग ये है पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। अब देखो क्या होता है, ये जो एपिडर्मल सेल 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 है, ये जो तुम्हें काले रंग का दिख रहा है एपिडर्मल सेल, ये सेल के अंदर ये खाना जाके घुस जाएगा, ये खाना जाके इस सेल के अंदर विलीन हो जाएगा। तो ये खाना गायब हो गया, खाना यहाँ से गायब होके ये सेल में जाकर के टुकड़ा टुकड़ा में बांटा था, सेल में जाकर के घुस गया, ये खाना सेल में जाकर के घुस गया और खाना गायब हो गया। अब ये जो सेल है इंडोडर्मल सेल के अंदर का खाना का यह धोआ धोआ यह लगातार धोआ धोवाई होता है कि खाना अब हमारा कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। इतना गंदा तरीका से अंदर डाइजेस्ट किया जाता है, पूरा फोड़ फाड़ कर दिया जाता है, फूड फाइनली कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। इसी चलते देखो एक बार खाना तो बाहर टूटा, एक बार एंजाइम सेल को रिलीज किया तब खाना बाहर टूटा तो वो पार्शियली डाइजेशन हुआ। तो एक बार खाना बाहर टूटा यानी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। जब खाना एक बार सेल के बाहर टूटा यानी सेल के बाहर यानी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, और जब सेल के अंदर टूटा तब इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। इसीलिए डाइजेशन इन स्वेलन ट्रेटा इज इंट्रा सेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, एक बात और कि अब ऑस्ट्रिया में खाना आखिर में हिला कहां से? भाई जैसे हम अपना खाना कहां से डाल रहे हैं, लेगा पेट में कहां से खाना डाल रहे हैं? मुंह से डाल रहे हैं। तो भाई स्वेलन ट्रेटा भी तो कहीं से खाना डालता होगा अपने मुंह में है? भाई देखो जे बोला कि स्वेलन ट्रेटा के पास भी ऑस्ट्रिया नाम के छेद होगा इस बॉडी पे, यहाँ पे ये छेद होगा, यहाँ पे ये छेद होगा, इसी से खाना अंदर आ जाता होगा। नहीं, जो ऐसा बोलेगा उसको जूता खोल के मारेंगे। स्वेलन ट्रेटा में ऑस्टिया नहीं होता। इन द स्वेलन ट्रेटा ऑस्टिया इज अब्सेंट। इन द स्वेलन ट्रेटा लिख लो इसको भाई, ऑस्टिया इज अब्सेंट। ऑस्टिया क्या होता है? ऑस्टिया अब्सेंट होता है। ठीक है, ऑस्टिया अब्सेंट होता है किसमें? इस स्वेलन ट्रेटा में। ठीक, तो मैंने जैसा बताया कि स्वेलन ट्रेटा में ऑस्टिया अब्सेंट होता है, तो फिर खाना आखिर में शरीर में गया कहाँ? तो देखो स्वेलन ट्रेटा के पास एक माउथ होता है। ठीक है, यहाँ पे स्वेलन ट्रेटा के पास माउथ होता है। ठीक, यहाँ पे तुम ये भी लिख सकता है, एक पॉइंट और मैं ऐड करूंगा। देखो यहाँ पे ये जो ऑस्टिया है ना, ऑस्टिया का ये है माउथ, ये जो रीजन तुम्हें दिख रहा है ये है माउथ, यही माउथ है और यही एनस है। मतलब कोच भी रहा है यहाँ से और निकाल भी रहा है यहाँ से, मतलब एक बार खा भी रहा है यहीं से और खाना डन डाइजेस्टेड फूड को बाहर भी यहीं से निकाल रहा है। यानी माउथ भी यही है और एनस भी यही है, दोनों यही है। अब एक डाउट आता है कि हाइपोस्टोम का है। देखो अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारा माउथ कहाँ पे है तो तुम बोलोगे बक्कल कैविटी में है। बिल्कुल उसी प्रकार अगर कोई स्वेलन ट्रेटा में पूछ दे कि माउथ कहाँ पे है तो तुम बोलोगे हाइपोस्टोम में है, क्योंकि ये हाइपोस्टोम जो होता है, ये जो हाइपोस्टोम है, हाइपोस्टोम फाउंड बिलो द माउथ, ये बिलो द माउथ होता है, माउथ के जस्ट नीचे होगा, बिलो द माउथ। तो ये जो स्वेलन ट्रेटा में हाइपोस्टोम बिलो द माउथ होता है, मतलब माउथ के नीचे होता है। ठीक है, और इसी हाइपोस्टोम में माउथ लाइज करता है। जिस प्रकार हमें माउथ बकल कैविटी में लाइज करता है, उसी प्रकार स्वेलन ट्रेटा में माउथ
हाइपोस्टोमलाइज करता है। और हाइपोस्टोम कहाँ होता है? हाइपोस्टोम माउथ के नीचे होता है, ठीक है। जैसे में भाई हमारा सलाइवरी ग्लैंड इधर होता है यहाँ पे, और मुंह आगे है कि नहीं? ये मुंह है ना भाई, तो मुंह तो आगे है। तो बिल्कुल उसी प्रकार हाइपोस्टोम माउथ के नीचे है और माउथ हाइपोस्टोम में होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो से पहले तक आप लोग ये सोचते होंगे कि सिर्फ सांप ही एक प्राणी है जिसके पास डंक होता है, अगर वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को काट ले तो उसके शरीर में जहर फैल जाता है और वो मर जाता है। बट मैं आपके इस विचार को आज मैं गलत सिद्ध करने वाला, क्योंकि स्वेलेंट्रेटा इज ऑल्सो ए पगला सांप। स्वेलेंट्रेटा भी एक पगला सांप है। तो बात आती है कि तुम कैसे कह रहे हो कि एक स्वेलेंट्रेटा एक पगला सांप है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्वेलेंट्रेटे के पास एक खासम खास बहुत प्यारा अपने आप को बचाने के लिए एक फीचर होता है जिसे बोलते हैं नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइस्ट, ठीक है। जिस प्रकार हम इंसान का खूबी के देखकर हमें लोग कुछ निकनेम दे देते हैं। जैसे में कोई काला आदमी है तो उसे कोई बोल देता है काला भालू, करियाठा, कलुआ, ऐसे बोल देता है। कोई भाई साहब कोई मतलब लांगड़ है तो बोल दिया लंगड़ा लूढ़ा, कान है तो बोल दिया कान्हा, गांजा तो बोल दिया टकला, ठीक है। कोई कुत्ता की तरह तो कुत्ता बोला पगला, कुछ बोल देता है निकनेम, उसके कैरेक्टरिस्टिक की बेसिस पे उसको निकनेम देता है। बिल्कुल उसी प्रकार नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट्स के बेसिस पे स्वेलेंट्रेटा को बोल दिया गया हमारा नाइडेरिया। तो आज से ये बात समझ लो कि नाइडेरिया और स्वेलेंट्रेटा एक चीज है। क्या चीज है? एक चीज है। एक ही इंसान के दो नाम है, क्या क्या? एक तो नाइडेरिया और एक तो स्वेलेंट्रेटा। अब बात है कि ये नाइडेरिया आया कहां से और ये नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट्स क्या है, ठीक। तो पहले समझो कि नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट दोनों एक तो सेल है, दोनों एक ही सेल है, बस दो अलग अलग नाम है। नाइडोब्लास्ट इज आल्सो ए सिंगल सेल and नाइडोसाइट्स इज आल्सो ए सेल and both are the same cell। भाई जैसे में हमारे ही रेड ब्लड को सेल को कोई आरबीसी बोलता है तो कोई इरिथ्रोसाइट्स बोलता है, तो वो इरिथ्रोसाइट बोलेगा तो तुम कुत्ता के से ब्लड सेल समझ लेगा, इंसान का ही ब्लड सेल समझेगा। तो बिल्कुल उसी प्रकार ये दोनों सेम नेम है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाइडोब्लास्ट इज द सेल, नाइडोब्लास्ट इज द सेल, देखो नाइडोब्लास्ट इज द सेल which found on tentacles or on the body of the स्वेलेंट्रेटा। अब नाइडोब्लास्ट पाया कहां पे जाता है, सवाल ये है। तो नाइडोब्लास्ट हमारा पाया जाता है टेंटेकल्स पे। जैसे इसको पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये डायग्राम बनाया था, ठीक है, ये डायग्राम बनाया था। इसमें ये जो पार्ट तुम्हें दिख रहा है ऐसे राशि में लटका, जिसे पतंग की नहीं लटका जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार ये जो तुम्हें ये रास्ता लटका दिख रहा है इसी को बोलते हैं हम लोग टेंटेकल्स। टेंटेकल्स तो या तो ये नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट सेल या तो ये टेंटेकल्स में पाया जाएगा या तो बॉडी पे भी पाया जाता है। और एक बात आप नोट कर लो, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो इस बात को भेजा में डाल लो, खोपड़ा में डाल लो कि जो नाइडोब्लास्ट है वो टेंटेकल्स में भी पाया जाता है और किस में पाया जाता है? बॉडी पे भी पाया जाता है। अब बात करते हैं, देखो नाइडोब्लास्ट क्या बवाल चीज है। नाइडोब्लास्ट एक तो बवाल चीज है जिसमें होता है जहर। कैसे होता है? नाइडोब्लास्ट है स्टिंगिंग कैप्सूल। स्टिंगिंग मतलब समझ में आता है? हम थोड़ा छुए झटका मार दिया, जैसे में भाई तुम टोका के जाके धर लो लाइन वाला, तुमको थरथरा देगा अंदर से तुमको उड़ा देगा, ठीक है भाई। स्टिंगिंग सेल होता है जो तुमको हिला के धर दे, पूरा शरीर में झटका दे दे, ठीक है, उसी को स्टिंगिंग कैप्सूल बोलते हैं। और इसी को बोलते हैं नेमेटोसाइट। तो नाइडोब्लास्ट के पार्ट एक तो स्टिंगिंग कैप्सूल यानी एक तो डब्बा होता है, एक तो सैक होता है। किसके पास? नाइडोब्लास्ट के पास एक तो डब्बा होता है जो झटका देता है और उसी को बोलते हैं नेमेटोसाइट। क्या बोलते हैं? नेमेटोकाइट्स। क्या बोलते हैं? नेमेटोकाइट्स बोलते हैं, नेमेटोकाइट्स, ठीक है। अगर आगे बढ़ा जाए तो देखो नेमेटोकाइट्स होता है जो एक जहर भरा हुआ डब्बा है। जैसे भाई एक जहर का बोतल आता है ना, बिल्कुल उसी प्रकार ये नेमेटोकाइट्स एक जहर से भरा हुआ कैप्सूल है जो नाइडोब्लास्ट में पाया जाता है, ठीक है। जैसे में देखो ये टेंटेकल्स में से डंडा नियत निकला लौक रहा है, ये जो ऐसे ये तुमको ये जो डंडा नियत निकला लौक रहा है ये है नाइडोब्लास्ट, यही है नाइडोब्लास्ट। ये टेंटेकल्स में रहता है या तो बॉडी पे भी रह सकता है, तो ज्यादा बेहतर है कि हम लोग टेंटेकल्स वाला पहले समझ लेते हैं। तो ये जो सेल है ये सेल को आगे ले जाओ, ठीक। तो यहाँ भी ये नाइडोब्लास्ट है और ये नाइडोब्लास्ट का ओवरव्यू है। मैं दे रहा हूँ भाई, जैसे भाई तुम स्वेलेंट्रेटा खुद नहीं आंख से दिखता है,
तो वो तुमको जब स्वेलेंट डेटा खुद नहीं दिख रहा तो उसका ये कितनी को सेल कैसे दिखेगा। तो ये सब जूम करने का चीज है। तो पहले इसको जूम किया, फिर इसको हम लोगों ने जूम किया। तो अब नाइट्रोब्लास्ट की जरा सा स्ट्रक्चर को समझने का कोशिश करो तुम लोग। इसको मिटा देते हैं, कितना को समझ में आ गया क्या क्या है। अगर तुम इसके स्ट्रक्चर को समझने का कोशिश करोगे तो कुछ इस प्रकार का होगा। देखना, सबसे पहले ये पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक। ये जो तुम्हें ये जो दिख रहा है, ये जो तुम्हें ये बॉन्डेड रीजन देखा है, इसी को बोलते हैं नेमैटोकास्ट, जो टॉक्सिन से भरा होता है। इसी को बोलते हैं हम लोग स्टिंगिंग कैप्सूल, इसी को बोलते हैं नेमैटोकास्ट, जो टॉक्सिन से भरा होता है, ठीक है। अब देखो, ये जो तुम्हें ये जो रास्ता निकल दिख रहा है, ये रास्ता कभी कभी क्या होता है, जैसे ये नेमैटोकास्ट है, तो ये रास्ता जो तुमको अभी ऊपर दिख रहा है, ये रास्ता कभी कभी इसको में आके रख जाता है, ठीक है। इसको में रास्ता आके रख गया, ये नेमैटोकास्ट है। ये जो तुम्हें ये जो पार्ट दिख रहा है, इसे को बोलेंगे नेमैटोकास्ट, ठीक है। ये नेमैटोकास्ट में जहर है, ठीक है, ये जहर है। तो भाई अगर कोई के शरीर में पहले सुई को जहर में छुपा दो और उसको उसी सुई को तुम्हारे शरीर में डाल देंगे तो तुम मरेगा कि नहीं मरेगा, क्योंकि आखिर में उसमें जहर का कुछ टॉक्सिन तो आ ही गया है। तो बिल्कुल उसी प्रकार ये जो तुम्हें ये जो पार्ट दिख रहा है नाइट्रोब्लास्ट का, ये जाके नेमैटोकास्ट में भर जाता है, ये जाके नेमैटोकास्ट में आ गया। अब ये जहर में है, ये पूरा जहर है, जहर से भरा हुआ है नेमैटोकास्ट। अब ये जहर से ये पॉइंटेड पार्ट को निकालता है। कब निकालता है, जब आदमी सांप कब अपना फन छोड़ता है, जब वो आदमी को देखता है, अपने प्रे को देखता है, अपने दुश्मन को देखता है। तो बिल्कुल उसी प्रकार ये स्वेलेंट डेटा जब देखेगा अपने प्रे को, तो वो नाइट्रोब्लास्ट को करेगा एक्टिव, और उससे ये जो पॉइंटेड पार्ट इस नेमैटोकास्ट जो जहर में बड़ा थैली में बंद था, वो जहर के लोड करके बाहर निकलेगा और ये ढुका के डाल देगा प्रे में। अब प्रे के खून में जहर फैलने लगेगा। अब जैसे जैसे जहर फैलेगा, ब्लॉक होगा, वो जानवर मर जाएगा। इसीलिए इसे नाइडेरिया बोला जाता है, इसी कारण इसे नाइडेरिया बोला जाता है। और मैंने इसे इसीलिए ऐसे ही नहीं हवा हमें बोला कि स्वेलेंट डेटा एक पगला सांप, ये सही में पगला सांप है। देखो इसके पास कितना खतरनाक चीज है, एक बार के लिए सोचो कितना डेंजर चीज इसको भगवान ने दिया है।